अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग को 8 दिन हो चुके हैं। ये जंग अब खुली किताब की तरह सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जोरदार हमले किए, लेकिन ईरान ने जवाब में पूरे क्षेत्र को आग में झोंक दिया है। बीते एक हफ्ते में ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिका के थाड सिस्टम को निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया है कि जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस पर लगा थाड का रडार सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। ये रडार सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को दूर से पहचानता और ट्रैक करता है। बिना इसके थाड सिस्टम आधा अधूरा हो जाता है। बता दें कि एक थाड सिस्टम की कुल कीमत लगभग 22,000 करोड़ रुपए तक बताई जाती है, लेकिन सिर्फ रडार हिस्से की कीमत ही 2700 करोड़ रुपए यानी $300 मिलियन के करीब है। अमेरिका के पास कुल 6 से 7 थाड बैटरी हैं। ऐसे में एक रडार का नष्ट होना बड़ा झटका माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि ये ईरान का अब तक का सबसे सफल हमला हो सकता है। सैटेलाइट इमेजरी से दिख रहा है कि बेस पर 2 बड़े गड्ढे बने हैं जहां पर रडार था। अमेरिकी अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है। ये हमला जंग के शुरुआती दिनों में ही हुआ था। फरवरी के आखिर या मार्च की शुरुआत ईरान ने इसी तरह यूएई में भी थाड से जुड़े रडार साइट्स पर हमले किए। वहां भी नुकसान की खबरें हैं। हालांकि रडार सिस्टम के पूरी तरह तबाह होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरान की रणनीति साफ है, अमेरिका और उसके सहयोगियों की मिसाइल डिफेंस को कमजोर करना। थाड बैटरी बैलिस्टिक मिसाइलों को ऊंचाई पर रोकती है। अगर रडार चला जाए तो इंटरसेप्शन में मुश्किल हो जाती है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत में हमले जारी हैं। कुछ जगहों पर इंटरसेप्ट हुए, लेकिन नुकसान भी हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान अब यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सीधा हमला करेगा? ये अमेरिकी नौसेना का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। सेंटकॉम के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ये जहाज ईरान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल हो रहा है। फाइटर जेट इसी से उड़ान भर रहे हैं। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उन्होंने कहा कि जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास था और हमले के बाद तेजी से भाग खड़ा हुआ, लेकिन अमेरिकी सेना ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। सेंटकॉम ने कहा कि कोई मिसाइल जहाज के पास भी नहीं पहुंची। लिंकन सुरक्षित है और हमले जारी रख रहा है। ये दावा झूठा हो सकता है, लेकिन खतरा असली है। ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। अगर वे कैरियर को निशाना बनाते हैं तो जंग नया मोड़ ले सकती है। अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी है कि कोई भी बड़ा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को खत्म करने पर जोर दे रहा है, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। जंग अब 8वें दिन में है। ईरान की मिसाइलें कम हुई हैं, लेकिन ड्रोन हमले जारी हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों और लॉन्चर को निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सैकड़ों लॉन्चर नष्ट हो चुके हैं, लेकिन थाड रडार सिस्टम का नुकसान अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। इस पूरे क्षेत्र के देश अब अपनी डिफेंस मजबूत कर रहे हैं। यूरोप से भी मदद आ रही है। ये जंग आसानी से थमने वाली नहीं है। ईरान ने दिखा दिया है कि वो अमेरिकी हथियारों को भी निशाना बना सकता है। अब अगर कैरियर पर हमला हुआ तो पूरा गल्फ इलाका आग में घिर सकता है। दुनिया सांसें थाम कर देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। थाड तबाह हो गया, लेकिन लिंकन अभी भी पानी पर तैर रहा है। लेकिन कितने दिनों तक, ये समय ही बताएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.